हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स में गोली दर्पण के लिए यू वी व एफ में संबंध। ठीक है, यू वी एफ में क्या संबंध होता है उसे हम देखेंगे। तो देखिएगा, जो यू होता है ध्रुव से वस्तु की दूरी जो होती है वह यू होती है, और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो होता है वह वी होता है, और ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो होती है वह क्या होता है? स्मॉल एफ फोकस दूरी से कहते हैं। देखिए, इसके लिए हम क्या किए हैं, एक अवतल दर्पण लिए हैं, M1 M2 द्वारा का एक क्या लिए हैं, अवतल दर्पण। माना एक M1 व M2 द्वारक का, माना एक M1 M2 द्वारक का अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। माना एक M1 M2 द्वारक का एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच एक वस्तु ए बी रखा गया है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिएगा, यहाँ पर दो त्रिभुज आप देख रहे होंगे, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी एक समरूप त्रिभुज है। देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है? एक समरूप त्रिभुज है। समरूप की कंडीशन क्या होती है? अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, अगर दो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। समरूप की कंडीशन क्या होती है? उनके भुजाओं का, उन दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का जो रेशियो होता है, जो अनुपात होता है, वह क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आप कह सकते हो, मतलब कि इसका लंब, इस त्रिभुज ए बी सी का लंब ए बी, इसका लंब बटे इसका लंब ए डैश बी डैश बराबर होगा। इस त्रिभुज का लंब ए बी बटे इस त्रिभुज का लंब ए डैश बी डैश बराबर होगा इस त्रिभुज का आधार बी सी बटे इस त्रिभुज का आधार बी डैश सी। इससे समीकरण 1 बना दीजिएगा। अब देखिएगा, त्रिभुज एम एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ एक समरूप त्रिभुज है। तो समरूप है तो यहाँ से हो जाएगा एम एन, इसका लंब बटे इसका लंब, मतलब ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा इसका आधार, मतलब इसका आधार एन एफ बटे हो जाएगा इसका आधार बी डैश एफ। अब देखिए, एम एम एन जो होगा, एम एन वह किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। एम एन जो है वह किसके बराबर है? एम एन वह ए बी के बराबर है। तो एम एन हो जाएगा बराबर ए बी के, और एन जो है वह किसके बराबर है? पी के। मान लीजिएगा एन क्या है? एन जो है वह पी पर है। तो ये हो जाएगा ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा पी एफ बटे बी डैश एफ के। समीकरण इसे 2 बनाइएगा।
समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी अपने आप बराबर हो जाएगा। दोनों बी सी बटे हो जाएगा बी डैश सी बराबर पी एफ बटे बी डैश एफ के। अब मान रखिएगा बी सी का मान नहीं पता है तो लिख सकते हो बी पी बटे बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस सी पी बटे हो जाएगा बी डैश सी को लिख सकते हो सी पी माइनस बी डैश पी, सी पी माइनस बी डैश पी इक्वल्स टू इसे पी एफ लिखेंगे। बी डैश एफ लिख सकते हो बी डैश पी माइनस पी एफ। अब मान रखिएगा बी पी का मान क्या है, बी पी बराबर क्या होगा यू होगा, तो माइनस यू माइनस सी पी क्या होगा माइनस आर बटे हो जाएगा सी पी माइनस आर माइनस बी डैश पी माइनस वी हो जाएगा बराबर। देखिएगा यहाँ पर माइनस एफ होगा अपान हो जाएगा बी डैश पी जो होगा वह क्या होगा माइनस वी, तो माइनस वी माइनस एफ पी एफ माइनस एफ सॉल्व कीजिएगा तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर हो जाएगा अपान माइनस आर माइनस माइनस प्लस वी हो जाएगा बराबर माइनस एफ बटे हो जाएगा माइनस वी प्लस एफ हो जाएगा। आगे देखिएगा अब इसका हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, गुणा कीजिएगा। देखिएगा ये हो जाएगा माइनस यू प्लस आर इंटू माइनस वी प्लस एफ इक्वल्स टू माइनस एफ इंटू माइनस आर प्लस वी। देखिएगा इसका गुणा करो यू भी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस यू एफ माइनस आर वी, यू एफ माइनस में आर वी माइनस में आर एफ प्लस में बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आर एफ माइनस वी एफ। ठीक है, आर एफ से आर एफ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखिए आपको पता है, आपको क्या पता है एफ बराबर होता है आर अपान टू के, एफ बराबर क्या होता है आर अपान टू के, तो आर बराबर क्या हो जाएगा टू एफ के, आर के स्थान पर हम टू एफ रखेंगे तो यू वी माइनस यू एफ माइनस आर के स्थान पर क्या रखोगे टू एफ वी बराबर हो जाएगा माइनस वी एफ के। देखिएगा यू वी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा, इसको इस साइड कीजिएगा माइनस वी एफ प्लस टू एफ वी में से एक एफ वी घटाएंगे तो एफ वी प्राप्त होगा, यू वी माइनस यू एफ बराबर हो जाएगा एफ वी। ठीक है, अब देखिए दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर, यू वी एफ से भाग देने पर भाग दीजिएगा तो यू वी बटे यू वी एफ माइनस यू एफ बटे यू वी एफ बराबर वी एफ बटे यू वी एफ। देखिए वी एफ से वी एफ कैंसिल हो जाएगा, यू एफ से यू एफ कैंसिल हो जाएगा, यू वी से यू वी कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एफ इक्वल माइनस हो जाएगा, वन अपॉन वी इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन यू को, इसको इस साइड कीजिएगा तो वन अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन, इसको इस साइड करोगे तो प्लस में होगा वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। यही क्या है दर्पण का सूत्र है। ठीक है, या वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू, यही जो है वह गोली दर्पण के लिए यू वी एफ में क्या हो जाएगा संबंध हो जाएगा, जहाँ वी एफ क्या है फोकस दूरी है, जहाँ वी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है वस्तु की दूरी। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।